कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिक से अधिक लोगों को खेती-बाड़ी, बागवानी, पशुपालन सहित अन्य विभागीय कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का सभी विभागीय अधिकारियों से आह्वान किया है। वे आज शनिवार को इफ्को इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड शिमला के सौजन्य से भरमाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा के प्रांगण में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ करने तथा आवश्यक कृषि आदान वितरण कार्यक्रम अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर भुवनेश पठानिया, क्षेत्रीय प्रबंधक श्रेय सूद, कृषि उपनिदेशक राहुल कटोच विशेष रूप से उपस्थित रहे। चलो गांव की ओर संकल्प के साथ कार्य करें अधिकारी। कृषि मंत्री ने सभी विभागों को अपनी गतिविधियों को बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा बागवानी, डेयरी फार्मिंग, पुष्प उत्पादन जैसी अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महिलाओं के समूहों को जोड़ने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को खेती ढांचे को बदलने के साथ नकदी फसलों के उत्पादन तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण करने के भी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाने के साथ उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे पास इतना अन्न है कि हम डिपों के माध्यम से लोगों को अनाज दे दें। ये आज पैदा नहीं किया है, इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया और बहुत से अनुसंधान किए गए हैं। जिस तरह से फर्टिलाइजर के ज्यादा लगाने से कि हमारी फसलें जो थी वो लुप्त भी हो गई और खेतीबाड़ी के ढांचे को हमें बदलना है। बदलना इसलिए जरूरी है कि अगर एक परिवार की एक महीने की आमदनी अगर 35,000 रुपया नहीं होगी तो वो परिवार जो है वो अपने पांवों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि 27 रुपये रोज का अगर हमारी दिहाड़ी पड़ती है खेती बाड़ी में तो आप अंदाजा लगाइए 30 दिन में कितने पैसे मिलेंगे हमें। 11-1200 रुपये बना। हम चाहते हैं कि एक किसान की कम से कम 3500 रुपया एक महीने की 35,000 रुपया इनकम होनी चाहिए। तब जाकर के खेती बाड़ी जो है वो उसमें कुछ पता चलता है कि किसान अपने पांवों के ऊपर खड़ा होता है। लोग हट रहे हैं किसानी से, दूसरे धंधों में लोग जाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो दूसरे धंधों में क्यों जाए, हम किसानी को ही बदलें, उसकी डाइवर्सिफिकेशन करें। मैं भी छोटे छोटे उदाहरण दे रहा था कि यूरोपियन कंट्री बड़े छोटे छोटे देश हैं, हिमाचल से भी छोटे, जैसे डेनमार्क छोटा सा देश है। अगर वो चावल और गेहूं और कणक वगैरह उगाता रहता तो वो कभी उसका देश दुनिया में नाम ना होता। उसने अपना खेती बाड़ी का ढांचा बदल दिया और वो दुग्ध उत्पादन में आ गया, डेयरी फार्मिंग में आ गया। और डेयरी फार्मिंग में डेनमार्क का नाम जो है वो विश्व में है। अच्छे जो है वो पशु रखे गए और पशुधन उन्होंने बढ़ाया और डेयरी का जो दूध था उससे कोई चॉकलेट्स बनाई, कोई बर्फी बनाई, कोई पनीर बनाया, कोई चीज बनाया। आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट दूध मोनोकल्चर नहीं है, मिक्स फार्मिंग करी है। अगर एक फसल बर्बाद हो जाती है तो कम से कम दूसरी फसल ठीक होगी। तो ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी।
आप लोग आए, मेरी बात को सुना, और मैं एक बार फिर इफ्को के जो हमारे यहाँ पर प्रधानी जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे कार्यक्रम को, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड को, उनका भी और समस्त यहाँ किसानों का बड़ा आभारी हूँ। ज़्यादा तादाद में यहाँ माता बहनें आए, इनके लिए भी कोई कार्यक्रम रखिए। आप सभी को कोई ना कोई कार्यक्रम के साथ जुड़े हमारे शुरू हैं, उनके लिए भी कोई नीड बेस्ड कार्यक्रम दीजिए, ताकि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानी की तरफ इनका रुझान ज़्यादा हो, फूल लगाने का रुझान हो, ऑफ सीजन वेजिटेबल लगाने का हो, कोई ना कोई कैश क्रॉप तैयार करने का हो, कोई दुग्ध क्षेत्र में अपना अच्छा काम करे, कोई पोल्ट्री में अच्छा काम करे, कोई मुर्गा पालन में अच्छा काम करे। इससे इन एक्टिविटीज से हमारी इनकम जो उसमें इजाफा होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जय। सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक SM स्वामीनाथन आदि जीवित हैं। उन्होंने एक रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाया, और इंदिरा गांधी के वक्त में हरित क्रांति जो थी वो देश में आई, और उस हरित क्रांति से आज हम 135 करोड़ लोगों को अनाज देने में सक्षम हैं। अगर 10 साल इस देश में कैद पड़ा रहे, भूखा पड़ा रहे, देश जो है वो 135 लाख लोगों को पालने के लिए समर्थ है। हरित क्रांति इस देश में आई, फर्टिलाइजर्स जो है वो लगाएंगे, जिसका जिक्र अभी पहले NFL फर्टिलाइजर थी, इफ्को आई, यूरिया आया, केन आई, 12-32-16 आई के किस्म के जो है वो जो उर्वरक हमने खेतों में लगाए, उससे बम्पर क्रॉप पैदा हुई। और लुधियाना जैसे अनुसंधान केंद्र बने, और इस तरह से बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बनी, और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर रिसर्च के सेंटर्स बने, और बढ़िया जो है वो बीज तैयार किए गए, तब जाकर के देश जो है वो आत्मनिर्भर हुआ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।